एनी अदर ट्रिप. इस ट्रिप का भी एंड काफ़ी नियर है. टुडे इज़ 10th जुलाई एंड आज हम पैंगोंग से निकलेंगे टुवर्ड्स ले. अबाउट वही 5 आवर्स कुछ लगने चाहिए जैसे नुब्रा से लगे थे यहाँ तक आने में. और कुछ जगहें रह गई थी ले में. हेमिस मोनेस्ट्री, संगम प्लेस, संगम वैली. तो ये हम कवर करने का ट्राई करेंगे. वैसे तो ये अपोजिट्स हैं बट स्टिल इनको ट्राई करेंगे. वही स्कूटी हायर करके हाफ डे की या समथिंग उसमें आई थिंक हो जाना चाहिए. एंड टुमारो अर्ली मॉर्निंग मेरी बस है बैक टू दिल्ली. डायरेक्ट दिल्ली की तो बस आई थिंक नहीं मिल रही है. तो आज बस स्टैंड से हमें ले टू केलोंग की बुक करानी पड़ेगी. एंड आगे फिर केलोंग टू दिल्ली बुक करा दिया मैंने. तो ये सीन है. और अभी तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी जस्ट 6:30 हो रहे हैं, नियर अबाउट 6:30 हो रहे हैं. और ऐसा जो सीन बन रखा है ये गुड 5 o'clock से बहुत उजाला हो रखा है. तो सन भी आ गया था. यही फ़र्क है लाइक एल्टीट्यूड का. तो लग नहीं रहा इतनी ऊपर ऑलरेडी सन चढ़ चुका है 6:30 पर. बट यही है भाई, डिफरेंट ज्योग्राफी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ, वन लास्ट टाइम देख लो फिर यहाँ से निकलेंगे बैक टू सिटी. ठीक है, तो आगे व्यूज़ वगैरह आपको दिखाता हूँ कुछ जो सब भी आते हैं. एंड देन लेह की जो प्लेसेस रह गई हैं वो दिखाता हूँ. ओके. विलेज से निकलते ही भैया ने बोला कि एक और रोड कटता है नीचे की तरफ जो लीड करता है टू द एक्चुअल शूटिंग पॉइंट ऑफ 3 Idiots का जो सीन लास्ट स्कूटर वाला सीन. तो वहाँ भी पहुँच गए हम. ये पीछे स्कूटर तो ऐसे लगाए हुए हैं मतलब उनके लोग बैठ के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं. मतलब ठीक है, 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं. मैं बताया भी था शायद पिछली वीडियो में. जो एक्चुअल पॉइंट है वो एकदम पीछे, वो देख सकते हो. अभी वहाँ जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको यार. फिर से भाई पैंगोंग के बैंक्स पे हम आ गए हैं. ये रिवर हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है. और हमारा भी मन तो नहीं है जाने का. बट ये है यार कि नेल बाइटिंग कोल्ड है इस टाइम भी. हमें लगा था सन आ गया होगा अच्छे से, बट देखो क्लाउड्स आ गए अच्छे से. सन उनके पीछे छिप गया है. तो ठंड काफ़ी लग रही है, हवा तेज़ चल रही है इस टाइम पे. तो मैं आपको फिर वो दिखाता हूँ और कुछ व्यू बन सकता है वो भी दिखाता हूँ. ऑलरेडी इतना पीसफुल सा माहौल बन रखा था और फिर हल्की फुल्की गिटार की ट्यून कानों में पड़ती रहे. ऐसा एक्सपीरियंस तो लाख जगहों पर ढूंढने के बाद शायद ही नसीब हो सकता है. इस जगह पर सुबह के वक्त ज़रूर आइएगा. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको यहाँ लेजरली वॉक करने में बहुत आनंद आएगा. हवाओं के कारण इस लेक में बनने वाली लहरें जब इस छोटे से लैंड के हिस्से को छू रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मधुर से गीत का अंत हो रहा हो. पैंगोंग सो से फिजिकली तो हम निकल आए, मगर दिल और दिमाग में अभी भी उसका चमकता हुआ नीला सा प्रतीत होने वाला रंग मानो अपनी छाप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया.
ऑल्दो पैंगोंग सो के नियर आपको नील वेजिटेशन नज़र आएगी, बट उससे 1-8 किलोमीटर दूर ही स्टेप वेजिटेशन आपको दिख सकती है। लेक के सराउंडिंग प्लेटो एंड हिल्स में कुछ थॉर्न स्क्रब एंड पेरिनियल हर्ब्स उगे हुए आपको दिख सकते हैं। ऑल्सो पैंगोंग सो कई प्रकार के वाटरफाउल के लिए इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहाँ आपको बार हेडेड गूज माइग्रेशन के महीनों में भी दिखने मिल सकते हैं। अभी हम तांगशे पहुँच गए। पैंगोंग से हम 25 किलोमीटर समथिंग है तांगशे, और जाते टाइम भी जब पैंगोंग जा रहे थे यहीं पे हमने लंच किया था। अभी भी लाइक सुबह कुछ भी नहीं खाया है और उठ ही गए थे टाइम से, तो ब्रेकफास्ट सोचा यहीं पे कर लें, सेम जगह का पता है तो यहीं कर लिया जाए। और फिर इसके बाद आई थिंक दुर्बक आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ से लेह का रास्ता चेंज होता है। एक रास्ता जाता है नुब्रा की तरफ जिससे हम आए थे, और फिर दूसरा जाता है लेह की तरफ। तो ये सीन है। अभी अराउंड 8:50 हो रहे हैं, और आई थिंक अभी गुड 4.5 आवर्स समथिंग लगेंगे ले जाने में। आज आएगा आपका चांगला पास। मैं समझ रहा था कि कल आएगा जब नुब्रा से ले जाएंगे, बट आज आएगा चांगला पास, विच इज़ ऑल्सो एट अ फाइन हाइट। आई थिंक 15,000-16,000 पे है, मेरे को भी याद नहीं, दिखा दूंगा। तो ये सीन है आज का। ठीक है, आगे दिखाता हूँ शॉर्ट्स वगैरह। टुवर्ड्स दी सिटी लाइफ वी मूव। लेह भी सिटी से कम नहीं है, तो ये सब को बाय बाय बोल रहे हैं वन लास्ट टाइम। पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना होगा। ठीक है, कुछ भी पूछना हो, फीडबैक हो, जैसा भी लग रही हो वीडियो, पुरानी वीडियो से कुछ भी, तो बेझिझक नीचे डालना, और दिखाता हूँ आगे, मज़ा आएगा। लेफ्ट में जो मैप आपको दिख रहा है दैट इज़ द रूट जो हमने फॉलो करा। दुर्बक से लेफ्ट लेकर करीब 30 किलोमीटर आगे पड़ता है चांगला पास, विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड आफ्टर उमलिंगला एंड खारदुंगला। उसके बाद चक्ती, करू, देन फाइनली लेह आएगा। चांगला पास के काफ़ी करीब तक पहुंचने तक रोड काफ़ी अच्छा एंड स्मूथ बन रखा था, मगर लास्ट के 3-4 किलोमीटर बिफोर रीचिंग द टॉप ऑफ द पास बहुत बुरे हाल में थे। ये जो इतना सारा पानी दिख रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो जुलाई से काफ़ी स्पॉन्टेनियसली होना शुरू हो जाता है। नज़ारा गजब का था, मगर इतने बम्प्स के रहते इवन ऑस्मो एक्शन की स्टेबिलिटी ने हाथ खड़े कर दिए थे। In front of you, the third highest motorable road, चांगला पास, जो इंडियन आर्मी के लिए गेटवे टू चांगथंग वैली की तरह सर्व करता है। फाइनली चांगला पास पहुंच गए। आपने रोड देखा ही कैसा बन रखा है, बस ये भी 17,688 फीट पर है। समथिंग सिमिलर ऑफ
तांगलंगला, जो हम जब ले आ रहे थे तब क्रॉस किया था लास्ट पास, तो उसी सिमिलर हाइट पे, बट वहाँ तो हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ उतना फील शायद नहीं हो रहा बिकॉज इतनी हाइट पे हम अब रह चुके हैं, इसलिए अब एक्लेमेटाइज गुड हो चुके हैं, इसलिए इतनी हाइट पे आकर कुछ हेडेक वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा। वहाँ पे काफ़ी होता था यार, पूरी स्नो भरी हुई यार। स्नो कम है, बट अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी की स्टोरी या समथिंग देखी थी इंस्टाग्राम पे, देखी यहाँ पे स्नो भी अभी भी पड़ जाती है। लकी फॉर देम पड़ जाती है तो मज़ा आ जाता है यार, बट सही है यार, धूप है, क्लाइमेट अच्छा बना हुआ है। तो दिस हैपन्स टू बी द सेकेंड हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लेयर फ्लैग्स हैं, एक टेम्पल है और माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो है, तो ये सब है। और दिखाता हूँ फिर। टॉप से कुछ 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ने पर ही हमें दूर से आर्मी के ट्रक्स एंड बसेस का फ्लीट आता दिख गया। रास्ता यहाँ पर भी बहुत ख़राब था, जिस वजह से ये ट्रक्स एंड बसेस कछुए की चाल चल रहे थे। पैंगोंग सो हाईली सेंसिटिव एरिया होने के कारण ट्रूप्स का इन्फ्लक्स वहाँ इसी रास्ते से किया जाता है। वहाँ से निकलने पर हमने राहत की सांस ली और सोचा अब सब स्मूथ रहेगा, बट सो फाइनली आफ्टर 7.5 hours ऑफ ड्राइव हम लोग मूसा जो भी प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पे हॉस्टल में पहुँच गए हैं। और यहाँ के बार इसका तो मैं दिखाता हूँ आराम से, बिकॉज ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एक नंबर जगह, लाइक 400 पर पर्सन में हमारा हो गया और काफ़ी अच्छा है, दिखाता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा ये रास्ता वगैरह कितना लंबा बढ़ गया। जब हम गए थे तो आई थिंक अराउंड 5.5 hours या इतना ही लगे थे, अभी आते हुए 7.5 hours लग गए, क्योंकि वही है मतलब रोड भी चेंज हुआ था। जब हम गए थे तो डिफरेंट रूट था, अभी जब आए तो डिफरेंट रूट है। ये शक्ति जो विलेज आई थी मैंने दिखाई होगी मोस्ट प्रोबेबली, उसके पहले तो रोड बहुत ख़राब था। जब से पास हमने क्रॉस किया चांगला, तो उसके बाद से रोड मेजरली ख़राब ही हमें मिल रहा था, और उसकी वजह से भी स्पीड गाड़ी की बहुत स्लो रही। एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि रोड एग्जिस्ट करता भी है यहाँ पे कभी, तो वो सब था। और ऊपर से आगे जाकर फिर जाम वगैरह, ट्रक्स वगैरह, क्रॉसिंग वगैरह जो सब दिखाया मैंने। तो अभी फिर सीन ये है कि मेरी कल की बस की बुकिंग है, बुकिंग है नहीं अभी, ले टू केलोंग जाके करानी है। 1 किलोमीटर दूरी है बस स्टैंड, क्योंकि ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है। और केलोंग से दिल्ली मेरी 12th की बुकिंग है ऑलरेडी, वो करा दी मैंने। तो अभी वही देखना है कि अभी जो बचा है टाइम उसमें क्या जगह कवर की जा सकती हैं। ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज स्कूटी वगैरह की बात करिए सबका ही था कि भैया बुक हो गई है। एंड हाँ 2 बज रहे हैं, 2-3 o'clock बज रहे हैं यार। तो अभी तक तो जिन्होंने लेनी होती है बुक कर लेते हैं, और स्कूटी उतनी ज़्यादा चलती भी नहीं है, बाइक से मेजरली चलते हैं, तो वो हम पूछते तो मिल जाती, बट चलाने नहीं आती, तो स्कूटी से ही हमें मेक डू करना है। तो अभी तो कुछ स्कूटी का जुगाड़ हुआ नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि जो पास वाली जगह है आज के लिए तो एटलीस्ट वो की जाए, क्योंकि मेरा तो आज का स्टे है, इन लोगों का बाकी दोनों का भी इनका पता नहीं। अभिषेक भाई तो कल के लिए रुक रहे हो, तो आराम से घूमेगा। तो देखते हैं फिर जो भी होता है, दिखाता हूँ आपको आगे। यहाँ आपको अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के लिए काफ़ी स्पेशियस पार्किंग मिल जाएगी। रिसेप्शन पर ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड उसके बगल में ही कॉमन एरिया, जहां आप टेबल टेनिस, चेस और अन्य ट्रैवलर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। इस हॉस्टल में 3 फ्लोर्स हैं एंड छत पर कवर्ड एरिया में रेस्टोरेंट भी है। वॉशरूम स्पेशियस, नीट एंड क्लीन है, और बंक बेड्स में रीडिंग लाइट, चार्जिंग पोर्ट, क्विल्ट
पिल्लो सब साफ सुथरी कंडीशन में आपको मिलेगा। छत पर आराम से कॉफी सिप करते, नज़ारों का मज़ा उठाते, ऑफिस का काम या दोस्तों के साथ ट्रिप की प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसा बना कि अभी जो बाकी का दिन है उसमें एक तो बस स्टैंड जा रहे हैं अभी टिकट बुक कराने में अपनी कल के लिए केलोंग की, और फिर उसके बाद लेह पैलेस जाएंगे, जो रह गया था लेह पैलेस, एंड देन शांति स्तूपा। उसके बाद देखते हैं मैं भी आके अपने हॉस्टल में चिल करेंगे, बिकॉज काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, टेबल टेनिस एंड ऑल, तो थोड़ा सा तो चिल करें। अभी तक भागम भाग में रहे हैं, नियरली एवरी डे भागम भाग ही रही है। और कल सुबह भी जल्दी उठना है, 5 बजे चलती है बस, जहाँ तक मैंने सुना है, अभी पता चलेगा। तो ये प्लान है, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ भी पूछना हो, बताना हो, कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, देख रहे हो टाइम 3:45 AM। 3 दिन से ऑलरेडी सोना नहीं मिल रहा, और बस भी 3:45 पे उन्होंने पहुँचने मतलब बुलाया है उन्होंने कि 4 बजे चल जाती है बस यहाँ से ले से। तो आज की नींद भी गई, बट कोई नहीं, अब घर जाके लेनी पड़ेगी। और एक और चीज़, अभी जस्ट मैप ओपन करा ले पैलेस जाने के लिए, तो पता चला 5 बजे बंद हो जाता है भाई, वो कट गया ये भी। अब जस्ट शांति स्तूपा सॉरी वो बचा है, और ले मार्केट। अभी तो ले मार्केट जाने के सोच रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं, टहलते हैं। धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, बट फिर होटल भी इतना भी पास नहीं है हॉस्टल अपना, तो सोचा कि यहीं रुकते हैं रात शाम तक, एक साथ ही हॉस्टल जाएंगे फिर, क्योंकि एक बार बेड पे पस रहे कोई नहीं उठने वाला, ये गारंटी है। ठीक है, हाँ तो ले मार्केट तो खैर मैंने पहले भी दिखाई थी, फर्स्ट वीडियो ऊपर डाल रहा हूँ, ना देखी हो तो देखते हैं कुछ अलग सा दिखता है ले मार्केट में इस बारी तो, या नहीं। ऐसे यार चिल कर रहे हैं, लास्ट डे इन लद्दाख मेरा, इनका कल होगा, तो ओके दिखाता हूँ आगे। ये जो स्टॉल्स आपको दिख रहे हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द तिब्बतियन मार्केट, जो कि ले मार्केट से कुछ मीटर्स ही दूर है। यहाँ पर आपको लद्दाखी एंटीक्स, हैंडीक्राफ्ट्स, शॉल्स, कारपेट्स एंड जेम्स बार्गेनिंग करने पर काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं। इससे थोड़ा ही आगे जाकर एक मोती मार्केट भी है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप ले मार्केट चहलकदमी करने आएँ और शॉपिंग करने में इंटरेस्ट आपका ना हो, तो मेरी तरह 30 रुपये की सॉफ्टी लेकर आराम से बैठकर लोकल्स और टूरिस्ट की गतिविधियों को ऑब्जर्व करते शाम बिता सकते हैं। हालत टाइट हो गई है फिर से, क्योंकि शांति स्तूपा जो मिस हो गया था, वो अभी पता चला कि इस चेयर से ही जाने का थोड़ा छोटा रास्ता है इन कंपैरिजन टू रोड। ये स्टेयर्स वो नीचे दिख रहा है वाइट कलर का, वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड ये एक और स्ट्रेच है, और वो एक और स्ट्रेच है, ऊपर आई थिंक एक और स्ट्रेच है, और टॉप पे आप देख सकते हो इस दी शांति स्तूपा। तो हालत तो टाइट है, मैं आगे ही की वीडियो दिखाता हूँ, मेरी हालत नहीं, क्योंकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए। ओके आगे दिखाता हूँ। आई बिलीव ऐसे ही एक्सपीरियंसेस, चाहे उस समय कितने ही हार्ड क्यों ना लग रहे हों, आर द वंस जो सालों सालों तक हमें याद रह जाते हैं। लगा नहीं था कि आखिरी दिन इन ले इतनी चढ़ाई करते निकलेगा। सोचा था रिलैक्स करेंगे आज जाके, बिकॉज इतनी भागम दौड़ी रही है
तो आज रिलैक्स करेंगे, सिर्फ शांति स्तूपा जाएंगे। ये एक जगह पहुंचते पहुंचते ही हमारी हड्डी पर सांस। एनी कमेंट्स मैडम? नो कमेंट्स। बिकॉज ऐसी चढ़ाई पे कम से कम बोलना चाहिए, जिसका अपोजिट मैं कर रहा हूँ इस टाइम। मैं बैठा हूँ थोड़ा सा तो बेटर बोल पा रहा हूँ। और हाँ, ये सीन यार, इतनी देर में पहुँचते हैं, 8 बजे बंद हो जाता है और अभी 7:40 हो रहे हैं। अभी भी ठीक ठीक चलना ऊपर बाकी है। तो मैडम हमें लीड करेंगी अब से, हमें ऊपर तक लेके जाएंगी टाइम से पहले। ठीक है, दिखाता हूँ ऊपर से व्यू, अगर पहुँचे ऊपर टाइम से तो। Yes, this is the top. Reached Shanti Stupa right behind me. ऐसे नहीं, अच्छे से क्लिप दिखाता हूँ। स्टॉप। आपको स्क्रीन के डाउन लेफ्ट में 3 स्टेप्स दिख रहे हैं, राइट? वेल, मेरे को ये वीडियो शूट करते टाइम वो नहीं दिखे थे, एंड गॉड ओनली नोज मैं गिरा कैसे नहीं। एनीवेज, कंटिन्यू। शांति स्तूपा को 1991 में कंस्ट्रक्ट करा गया था एज पार्ट ऑफ पीस पगोडा मिशन। इसको 2 लेवल स्ट्रक्चर में डिज़ाइन करा गया है। पहले में धर्मचक्र के रिलीफ्स और दूसरे पर बुद्धा के रिलीफ्स लगे हुए आप देख सकते हैं। शांति स्तूपा से नीचे उतरते वक्त हमें लेह सिटी का ऐसा जगमगाता हुआ नज़ारा देखने को मिला, और हमारे थक रख के चेहरों पर यह नज़ारा एक मुस्कान सी छोड़ गया। अभिषेक एंड प्रकृति, माय पार्टनर्स इन क्राइम, जिनको बहला फुसला कर मैंने कहाँ कहाँ चढ़ाई नहीं करवा दी, और जिनकी कंपेनियनशिप या कॉपरेशन के बिना मैं शायद ही इतनी सारी जगहें जा पाता। जस्ट बिफोर रीचिंग द हॉस्टल मेरे को एक पोल पर यह लिखा नज़र आया, जो कि लेह सिटी को सबसे सिंपल एंड सच्चे शब्दों में डिस्क्राइब कर गया। वो टूट गया।